This is the QOD series, first video of QOD series. इसमें क्वेश्चंस जो इंक्लूड होंगे 16 जून से 21 जून तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो सारे इसमें वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपको मिलेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है. टू पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 लाई अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर. दोनों के बीच की सेपरेशन गिवन है. कितनी गिवन है? 2 मीटर गिवन है. Q1 का चार्ज गिवन है 2 कूलम. Q2 का चार्ज गिवन है 4 कूलम. पूछा क्या है? फाइंड अ लोकेशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन joining the two charges where if third positive charge Q3 is placed it experience a zero resultant force. ऐसा प्लेस बताना है जहां पर जो Q3 चार्ज है वो जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करे. नाउ एज वी नो दैट फोर्स is equals to चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, फोर्स किसके बराबर होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. तो ऑब्वियसली चार्ज तो कभी ज़ीरो नहीं होता, तो फोर्स नेट फोर्स कहाँ पे ज़ीरो होगा? जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी. सो हमको वो प्लेस फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. हमको वो प्लेस फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. तो हम क्या करते हैं, इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. तो ये 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, ये 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज. नाउ लेट अस टेक 3 पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. दिस इज पॉइंट नंबर A, दिस इज पॉइंट नंबर B एंड दिस इज पॉइंट नंबर C एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. सो अगर मैं इस Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है 2 कूलम का, इसकी वजह से A पॉइंट पे बनाऊँ तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो जाएगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम. ये हो गया. नाउ ड्यू टू चार्ज Q2, अब ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अगेन अवे फ्रॉम द दिस पॉजिटिव चार्ज. तो इस पॉइंट पे भी इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगी. इस वाले के लिए भी अवे और इस वाले के लिए भी अवे. क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है. नाउ अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो हमेशा ऐड होंगे. क्यों ऐड होंगे? क्योंकि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है और E1 और E2 अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट पे कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता. और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स भी नॉन ज़ीरो आएगा और वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट की तरफ जा रही है. दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन लेफ़्ट की तरफ ही जाएगा. नाउ एट पॉइंट C अगर बात करें तो अगेन Q1 के कारण इस पॉइंट C पे अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और Q2 के कारण भी इस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी. नाउ अगेन यू कैन सी दैट both the electric fields are in the same direction, they will be added up. और अगर ऐड होंगे तो ऑब्वियसली सेम उन दोनों की डायरेक्शन में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन ज़ीरो होगा वो आएगा. अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है तो यहाँ नेट फोर्स भी क्या होगा? हमेशा नॉन ज़ीरो. नाउ लेट अस चेक फॉर द पॉइंट B. पॉइंट B पे अगर बात करें तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे जाएगी. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से इस पॉइंट पे अवे जाएगी because these both are positive charges. Now you can see that here E1 and E2 are in opposite direction. That means they can cancel out each other. वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसल आउट कर सकते हैं. तो ये पोजीशन पे नेट फोर्स ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, इस पोजीशन पे नेट फोर्स ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, बट इस पोजीशन पे वी कैन चेक फॉर द नेट फोर्स टू बी ज़ीरो बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो ज़ीरो हो सकती है. तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इस पोजीशन के लिए बनाऊँ तो अगेन ये डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं. ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया. इसको यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं. दिस इज द एक्सिस ऑफ Q1 एंड Q2. अब यहाँ से क्या करना है? हमको पॉइंट्स लेने हैं. तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 कूलम का चार्ज है
और ये 4 कूलम का चार्ज है। ये याद रखना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट होता है वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास लेना है, ठीक है, हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास लेंगे पॉइंट को। तो लेट अस दिस पॉइंट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम Q1, तो Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सेपरेशन 2 मीटर का है, तो Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, तो अगर मैं E1 का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर। R1 क्या है, it is equals to x. Now substituting all the values, 9 into 10 to the power 9, this is value of 1/4 pi epsilon naught। Q1 की वैल्यू जो है 2 कूलम के बराबर है और जो डिस्टेंस है वो x है। तो this would be x square. Similarly, if you find E2, this would be 1/4 pi epsilon naught Q2 by R2 square. Now R2 कितना है 2 माइनस एक्स, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू R2 की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, दिस वुड बी होल स्क्वायर। नाउ लेट अस फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी E1 minus E2. Net electric field would be E1 minus E2. Why? Because both are in opposite direction. Now as you say that this is a point where the net force is 0, and if the net force is 0, here if the net force is 0, electric field net would also be 0. So electric field यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा E1 minus E2. Now transfer the term, you will say that E1 is equals to E2. Now equating the values, so this would be 9 into 10 to the power 9 into 2 upon x square is equals to 9 into 10 to the power 9 into 4 upon 2 minus x whole square. तो हमने E1 और E2 की वैल्यू को रख दिया यहाँ पे और इक्वेट कर दिया। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस वुड बी 2x स्क्वायर। बाय ओपनिंग द ब्रैकेट यू विल हैव 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू x, दैट इज इक्वल्स टू 2x square. Now here this would be 4x square minus 4x is equals to 2x square. Transferring the 2x square term here or transferring this whole term on one side, you will have 2x square minus x square plus 4x minus 4 equals to 0. So the equation would be 2x square minus x square plus 4x minus 4 equals to 0. Now solving this quadratic equation, so finding the roots of this quadratic equation will give you the value of x. तो x ये स्प्लिट मेथड से या डायरेक्ट फार्मूला मेथड से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट अस कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू -4. व्हाट इज द फार्मूला? The formula is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a.
Now putting all the values, the value of b is 4. This would be minus 4 plus minus b square, that is 4 square minus 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू minus 4 upon 2a, 2 into 1. Substituted all the values. Now you will have x equals to minus 4 plus minus under root 4 square 16, 4 plus 4, sorry 4 into minus 4 into minus 4 plus 16 upon 2. So x is equals to minus 4 plus minus, can you take the 16 as common? So अगर हम 16 कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 16, 1 plus 1, 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा minus 4 plus minus 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा 4 root 2 upon 2. Now if you take the 4 common here, you will have 4 minus 1 plus minus root 2 अपॉन में 2, ये 2 से ये 2 जा में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2. ओके, नाउ if you take the values here, one time plus and one time minus, okay, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो this would be into 2. So if you take the values, first time plus and again minus, तो minus 2 plus 2 root 2 and x equals to minus 2 minus 2 root 2. Now in this case you will get the negative answer, and negative distance is not possible from any charge. x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो what would be the value if you solve this? Minus 2 plus 2 root 2, you will have the answer as 0.82. If you put the value of root 2 here, 1.4 multiplied by 2 and then subtracted by minus 2, you will get the value x is equals to 0.82 meters. Now if it is asked that the distance from the Q1, it would be 0.82, and the distance from Q2, it would be 2 minus 0.82. So the answer would be 1.17. ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस. नाउ सेकेंड पार्ट बोलता है, विल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 प्लेस एट लोकेशन ऑफ पार्ट ए स्टिल बी 0 इफ द नेगेटिवली चार्ज और एनी अदर चार्ज, कुछ भी रख के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और एनी चार्ज, कोई भी रखो आप चार्ज. क्या अभी भी नेट फोर्स 0 रहेगा इस पॉइंट पे? बिल्कुल रहेगा. वाई? क्योंकि यू कैन सी दैट हियर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एंड इफ यू पुट एनी अदर चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ पे रखो, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी मैग्नीट्यूड का, जो नेट फोर्स है उसका फॉर्मूला यही बनेगा. और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, कोई भी चार्ज रखें. सो द नेट फोर्स will still be 0 if Q3 is negative or any other charge. तो ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया और पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटालिक बॉल्स हैविंग चार्ज q एंड -2q, दो चार्जेस हैं, एक q को चार्ज का है, एक -2q चार्ज का है. दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस स्मॉल r से सेपरेटेड हैं. दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड एट डिस्टेंस r/2. ये दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में लाया. ऑब्वियसली जब इनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे और ये आइडेंटिकल होनी चाहिए तभी ये चीज़ होगी, है ना, जो अभी हम बता रहे हैं. जब ये आइडेंटिकल होंगे और जब कांटेक्ट में लाए जाएंगे तो जो इनका जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो इक्वल शेयर होगा. इक्वल शेयर होगा मीन्स तो टोटल चार्ज पहले निकाल लेते हैं इस सिस्टम का कितना है. इस सिस्टम का टोटल चार्ज है q - 2q. सो व्हाट इज द टोटल चार्ज -q, and this total charge would be equally shared by both the metallic spheres. So equally share होगा मतलब हाफ शेयर होगा दोनों का. तो ये इस पे नया चार्ज आ गया -q/2 और इस पे भी चार्ज आ गया -q/2. ओके. तो पहले जब ये दोनों सेपरेटेड थे तो फोर्स कितना लग रहा था इनके बीच में, F रख रहा था सपोज इनिशियल फोर्स. तो कितना लग रहा था K q1 q2, है ना. तो q × 2q. ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, साइन नहीं लगाएंगे चार्जेस में, ठीक है, कभी भी, क्योंकि इससे हम सिर्फ डायरेक्शन निकालते हैं. क्योंकि ये अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है, ये बता रहा है नेगेटिव पॉजिटिव. बाकी यहाँ पे हमको माइनस और प्लस रखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ जब हमने इसको टच किया तो अब नया चार्ज कितना आ गया, जो टोटल चार्ज का था वो इक्वल शेयर हो गया. तो टोटल चार्ज कितना है -q, तो q -q/2 यहाँ पे और -q/2 यहाँ पे भी आ गया. और बोल रहा है कि अब इसको सेपरेट कितने डिस्टेंस पे कर रहे हैं, r/2 पे. तो जो नया फोर्स होगा, तो पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं नया फोर्स जो है F' वो रिपल्सिव नेचर का हो चुका है, ठीक है. तो एक चेंज तो हम देख रहे हैं पहले अट्रैक्टिव था, अब नया फोर्स रिपल्सिव हो गया, क्योंकि पहले जो चार्ज थे दोनों में अपोजिट चार्ज आ रहा था, लेकिन कांटेक्ट में लाने के बाद और जब शेयर हुआ तो जो -q है वो दोनों में इक्वली शेयर हुआ और दोनों ही निगेटिव है. तो ऑब्वियसली दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. सो F' वुड बी इक्वल्स टू K, नाउ इट्स q1 q2, तो q/2 × q/2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर. दिस वुड बी K × q²/4 अपॉन r²/4. नाउ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. F' कितना आएगा, kq² अपॉन r². नाउ हमको पूछा है कि भाई F' का कितना टाइम्स हो जा रहा है, तो F' अपॉन F कर देते हैं. तो F' अपॉन F करेंगे तो F' की वैल्यू कितनी आई, kq² अपॉन r², और F की वैल्यू भी कितनी आ रही है, kq² अपॉन r². ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल हैव F' इज इक्वल्स टू F. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. तो चेंज क्या आ रहा है, बट फोर्स विल बी रिपल्सिव. तो फोर्स का नेचर चेंज हो गया. पहले अट्रैक्टिव था, पहले क्या था, अट्रैक्टिव था, अब क्या हो गया है, रिपल्सिव हो गया है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिगर शोज द 3 पॉइंट चार्जेस. 3 पॉइंट चार्जेस है -q, 2q और -q, कैप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC के वर्टाइसेस पे ये रखा हुआ है ना. और क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, ठीक है. M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पर देखो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ. ये हो गया आपका ये ट्रायंगल, ठीक है. और किस पॉइंट पे हमको बनाना है, हमको इस पॉइंट पे बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो यहाँ पे चार्जेस ड्रॉ कर देते हैं. ये 2q चार्ज है, पॉजिटिव है. ये -q चार्ज है, नेगेटिव है. ये भी -q चार्ज है, नेगेटिव है. डिस्टेंस की बात करें तो ये L√2 है, ये भी L√2 है.
और ये जो सेपरेशन है ये 2l का है। 2l का है मतलब ये l है और ये l है, क्योंकि m मिड पॉइंट पे है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वही प्रैक्टिस जो हमेशा अभी तक हम करते आए हैं। तो अगर प्लस टू क्यू की बात करूँ तो प्लस 2q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी, किधर जाएगी, वो जाएगी अवे फ्रॉम द प्लस 2q चार्ज। ठीक है, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द प्लस 2q चार्ज। माइनस q की वजह से किधर जाएगी, टूवर्ड्स द माइनस q चार्ज। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस 2q, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस q। और ये तीसरा जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर जाएगी, टूवर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स जाती है और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से अवे जाती है। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए है। नाउ करना क्या है, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका वेक्टर सम हम इस पे करेंगे। तो सबसे पहले E ऑफ माइनस क्यू और ये E ऑफ माइनस क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये चार्ज जो है इस पॉइंट से L डिस्टेंस पे है और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, ये चार्ज भी मैग्नीट्यूड Q है और डिस्टेंस उसकी इस पॉइंट से L है। तो यू कैन से दैट E ड्यू टू B विल बी इक्वल्स टू E ड्यू टू C। और अगर क्योंकि ये दोनों अपोजिट है तो EB माइनस EC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बचेगी, तो जो कि होगी 2q के कारण। तो 2q के कारण m पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब अगर मैं बात करूँ इस 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बस कैलकुलेट कर लें तो वो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो नेट में सिर्फ कौन पार्ट ले रहा है, E ऑफ 2q। तो E नेट किसके बराबर होगा, E ऑफ प्लस 2q। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अगेन वही चीज़ हम क्या करेंगे, 1/4πε0 चार्ज कितना है 2q और वहाँ से सेपरेशन। अब ये सेपरेशन दी हुई नहीं है लेकिन इसके लिए बाकी चीज़ें दी है। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब ये अगर स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर, है ना। और ये रूट में आएगा, तो l स्क्वायर रूट में आएगा, तो ये हो जाएगा l। पाइथागोरस थ्योरम से हमने डायरेक्टली निकाला तो हमको पता चला डिस्टेंस कितनी आ रही है, l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। तो दिस इज द, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ई नेट के लिए 1/2πε0 q बाई l स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी, q/2πε0 l स्क्वायर, पॉइंटिंग अलॉन्ग am के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है ऐसा। ठीक है, a से m की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक अनचार्ज मेटालिक कोटेड स्टायरोफोम बॉल है और ये सस्पेंड की हुई है यहाँ पे इस तरीके से दो प्लेट्स के बीच में, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। यू नो दैट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम कर रही है। अभी इसमें चार्ज 0 है फिलहाल में, शुरुआत में। ठीक है, अब क्या किया, इसको किसी भी एक प्लेट की तरफ ले गए और वहाँ पे उसको टच कराया और छोड़ दिया। तो पहले अभी जब मैं इसको टच नहीं कराया हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल में फोर्स कितना है, 0 है। क्यों फोर्स 0 है, क्योंकि Q इंटू ई, अब इसमें चार्ज 0 है। भले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है पर चार्ज कितना है, 0, इसलिए फोर्स इनिशियली कितना आएगा, 0। लेकिन बाद में क्या होगा, जब आप इस स्फीयर को सपोज आप पॉजिटिव से टच करा देते हो, तो जब आप इसको पॉजिटिव से टच करा देते हो तो ऑब्वियसली चार्ज ट्रांसफ़र होगा, है ना। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा,
यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव प्लेट में आ जाएंगे, है ना। और ये जो आपका जो स्फीयर है इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं, कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसे टच किया तो ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देगा, और ट्रांसफ़र करने पे इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अनचार्ज था ना कि इसमें Q इक्वल्स टू 0 था, टच कराने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा इस बॉल से इस प्लेट में होगा, तो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज का गेन हो जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो टच कराने से प्लेट का कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉल में आ गया। नाउ अब बॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अगर पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो अब ये मूव करते हुए कहाँ पे आएगी, निगेटिव प्लेट पे आएगी। अभी इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगेन ये इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन अब प्लेट से होके किस में आ जाएंगे, इस स्फीयर में आ जाएंगे। तो जैसे इस स्फीयर में आ जाएंगे इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो प्लेट का नेगेटिव चार्ज इसने गेन किया है इसकी वजह से प्लेट का नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब जब ये यहाँ से छूटेगी तो इसमें अब कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो अगेन इस पे जो फोर्स लगेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। अगेन फिर क्या होगा, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, और अगेन ये फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से आपको टू एंड फ्रो मोशन मिलेगा, और हर बार जब ये प्लेट से टकराएगा इस प्लेट के चार्जेस को थोड़ा थोड़ा कम करता जाएगा और फाइनली क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो ये मोशन आपको यहाँ पे मिलेगा, SHM ऑसिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है और उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सब वही सेम चीज़ हम करेंगे, हर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे और उसका वेक्टर सम निकालेंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले इस +1 माइक्रोकूलम की वजह से देखूं तो इस पॉइंट पे कैसे आएगा, सपोज ये Q2 चार्ज है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लेते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगेन इस Q1 के वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो वो कैसे जाएगी, अगेन पॉजिटिव है तो अवे जाएगी पॉजिटिव चार्ज से, तो ये E1 हो जाएगी। नाउ ये हमने वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। नाउ हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। E1 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0। चार्ज कितना है, E1 के कारण चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन सेपरेशन। तो अगर मैं यहाँ से सेपरेशन बोलूँ तो 2 mm का है, तो 2 mm मतलब 2 × 10⁻³ और r² होता है इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली E2 इज कितना आएगा, 1/4πε0 1 × 10⁻⁻6, क्योंकि चार्ज सेम है ना, 1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस भी सेम है, कितना, 2 mm, तो ये जाएगा 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी दैट E1 इज इक्वल्स टू E2, E1 किसके बराबर है, E2, दैट इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसका वेक्टर सम निकालना चाहूँ तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा E, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है ना, तो E नेट कितना होगा, पैरेललोग्राम लॉ से √E² + E² + 2 × E cos थीटा। हाउ मच इज द एंगल, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है,
तो ई नेट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर दैट इज 2e स्क्वायर, ई बाहर आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू e√2। नाउ अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो व्हाट यू विल हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, कैलकुलेट करते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻6, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 × 10⁻⁹ अपॉन में 4 × √2। तो ये हो जाएगा आपका ई नेट की वैल्यू हो जाएगी कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹ √2 अपॉन में 4। तो आंसर आएगा आपका ई नेट इज इक्वल्स टू 3.18 × 10⁹ ओके। Three 3.18 × 10⁹. This is the magnitude of electric field at this point. Now, if you talk about the direction, तो ये तो हमको पता ही है कि अगर इक्वल वेक्टर्स हैं कितने भी एंगल पे हो, इक्वल वेक्टर्स अगर एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे आता है। तो 90 का एंगल बाइसेक्टर कितना होगा, 45। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज एक्टिंग एट एंगल ऑफ 45 डिग्री अवे फ्रॉम पॉइंट ए, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई, 3.18 × 10⁹ ओके। नाउ अगेन पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दूँ तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यू नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा लगता है, अपोजिट लगता है, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। एफ नेट कितना होगा, स्मॉल ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, एम इंटू ए, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर जाएगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन में, है ना। तो ये एक्सेलरेशन इधर आएगा इसका 45 डिग्री पे, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ई स्मॉल ई इंटू ई नेट अपॉन में एम। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁹, है ना, 1.6 × 10⁻⁻19। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इनटू ई नेट हमने निकाला, कितना निकाला 3.18 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच 9 अपॉन में m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, mass of electron is 9.1 × 10⁻⁻31 kg. 9.1 × 10⁻⁻31 kg. So the answer would be 5.59 × 10⁻20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ओके,
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है ना। कंसीडर 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 1 माइक्रो कूलम। सबका चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, सबका चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, इसका भी चार्ज 1 माइक्रो कूलम है। आपको Q1 पे फोर्स निकालना है, ये भी 1 माइक्रो कूलम है ना। इसका रेडियस जो है 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, और ये रेडियस भी 1 मीटर ही आएगा। कैलकुलेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, तो हमको कूलम्स लॉ लगाना है, फोर्सेस ड्रॉ करने हैं और उसका वेक्टर सम बनाना है। ठीक है, तो अगर इस 1 कूलम की वजह से देखूं तो ये फोर्स लगेगा रिपल्शन का इधर F4। इसकी वजह से बात करें तो ये भी रिपल करेगा F2 के फोर्स से। इसकी बात करें तो ये रिपल करेगा F3 फोर्स से। ठीक है, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो F2 और F4 की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? बिकॉज यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, कितना होगा 1/4πε0। कोई भी चार्ज का पेयर ले लेते हैं, Q1 Q2 हो जाएगा, तो 1 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6, 1 माइक्रो कूलम है ना दोनों की वैल्यू, अपॉन में सेपरेशन। तो अगर मैं सेपरेशन निकालूं तो ये तो दिया नहीं है, तो हम ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये कितना आएगा √1² + 1² यानी √2। तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 9 × 10⁻9 10⁻−12 अपॉन 2। ये जाएगा 9/2 × 10⁻9 - 12 - 3। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F3 कैसा निकलेगा? चार्ज, अब इसमें सेपरेशन 2 मीटर का हो गया Q1 और Q3 के बीच, तो बस सेपरेशन चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट तो सेम बना रहेगा। तो प्रोडक्ट कितना होगा 10⁻−12 अपॉन में सेपरेशन कितना लेंगे यहाँ पे 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड वेक्टर सम। ठीक है, तो वेक्टर सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F4 और F2 का निकाल लेते हैं क्योंकि सेम है, और इसका जो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। मतलब F2 और F4 का जो नेट है वो F3 के लाइन में ही आएगा एंगल बाइसेक्टर पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, सो उसके लिए आपको ये एंगल चाहिए होगा। अब तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। देखो, सपोज ये एंगल फाइंड कर लेते, तो इसका डबल ये एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अब tan थीटा लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना, tan थीटा लगा लेते हैं, या tan थीटा ना लगा के आप लगा सकते हो यहाँ पे sin थीटा लगा लो। चलो, लेट अस टेक इट एज थीटा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, तो sin थीटा कितना होगा 1/√2। यहाँ से sin थीटा 1/√2 कब मिलता है, sin 45 पे मिलता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर थीटा 45 है ना, तो ये भी कितना आएगा 45 ही आएगा। तो ये दोनों भी 45 और 45, यानी ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, F' माने है ना इसको हमने, तो F' कितना निकलेगा, से इट इज इक्वल्स टू F, हो जाएगा F² + F² + 2 × F × F cos 90। दिस टर्म वुड बी 0। F' इज इक्वल्स टू √2F। √2 × F की वैल्यू कितनी है 9/2 × 10⁻−3। तो ये F' की वैल्यू मिल गई। अब तुम देख सकते हो कि F' और F3 सेम लाइन में आ रहे हैं, मतलब ऐड हो जाएंगे। तो F'
फाइनल नेट फोर्स आएगा एफ डैश प्लस F3। एफ डैश की वैल्यू कितनी, √2 इंटू 9/2 इंटू 10⁻³ प्लस ये जाएगा 9/4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को कॉमन ले सकते हैं हम, अंदर बचेगा √2 9/2 प्लस 9/4। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या है, दिस इज √2 इंटू √2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9/4। तो द आंसर वुड बी 8.6 और 10⁻³ पहले से है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8.6 आएगा और 10⁻³ पहले से है। दिस इज द नेट फोर्स। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।